हाय एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर द जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइजेस फॉर डिटर्मिनेंट्स। पहला सवाल हमें कह रहा है कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस बात से ही सारे फीचर्स रिलेटेड टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिमाग में आ जाने चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0, राइट। इसके बाद वो पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है इस डिटर्मिनेंट की। इस डिटर्मिनेंट में आप हर रो में देख सकते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बैठा है। अगर मैं इन तीनों एंट्रीज को ऐड कर दूं तो मेरे पास सीधे के सीधे 0 आ जाएगा। एंड देयरफॉर इन दिस डेल मैं परफॉर्म करती हूँ कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। उससे डेल क्या बन जाता है, फर्स्ट कॉलम बन जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ अगेन 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा विच इज़ अगेन 0 बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा बीइंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बाकी कॉलम्स एज इट इज, दिस इज ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अगर एक डिटर्मिनेंट में एक पूरा कॉलम जीरोस का है मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 एंड हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन। The number of values of k for which this system of equations has infinitely many solutions. अब मेरे पास जो सिस्टम है वो है 2 equations in 2 unknowns x and y। अगर मैं क्रैमर्स रूल लगाऊं, क्रैमर्स रूल ने क्या कहा था कि दिस सिस्टम विच इज़ नॉन होमोजीनस, इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब d, d1 और d2 तीनों 0 हो जाते हैं, राइट। d मतलब मुझे पता है d इज 0, मुझे पता है d1 भी 0 होगा और मुझे पता है d2 भी 0 होगा अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं बाय क्रैमर्स रूल। d मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स k + 1 8 k and k + 3। दिस डिटर्मिनेंट इज 0 अलॉन्ग विथ इट d1 मतलब जब आप d के फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड वाली एंट्रीज वाले कॉलम से रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स 4k 3k - 1 नेक्स्ट कॉलम एज इट इज, ये 0 है एंड d2 इज 0 मतलब d के सेकेंड कॉलम को यहाँ की राइट हैंड साइड वाली एंट्रीज के कॉलम से रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा k + 1 k, फर्स्ट कॉलम रिमेन्स एज इट इज, सेकेंड कॉलम बिकम्स 4k and 3k - 1. It's very easy to compute the determinant. ये बन जाएगा k + 1 into k + 3 minus 8k is 0 and 4k into k + 3 minus 8 into 3k - 1 is 0 and 4k, or I should say k + 1 into 3k - 1 minus 4k square is 0। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो किस वैल्यू ऑफ k के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं, उसी वैल्यू ऑफ k के लिए इस सिस्टम के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे जिस k के लिए d भी 0 होगा, d1 भी 0 होगा और d2 भी 0 होगा। मतलब ऐसा k जो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हो, इसका भी हो और इसका भी हो, कॉमन सॉल्यूशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा k बराबर 1 and 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा k बराबर 1 and 2 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा k बराबर 1। तो मुझे ऐसा k चाहिए जो तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन हो और वो सिर्फ एक k है विच इज k = 1, राइट। k = 1 ही सिर्फ एक ऐसा k है जो तीनों का सोल्यूशन है, जो d को भी 0 कर रहा है, d1 को भी 0, d2 को भी 0 एंड हेंस k = 1 के लिए ही इस सिस्टम के इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। सो योर आंसर इज दैट k शुड बी = 1। ओके, fx दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मुझे पूछा गया है f of 3x minus f of x क्या होगा। उसको निकालने के लिए ऑब्वियसली मेरे को पहले fx को एक्सपैंड करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि जब मैं x को 3x से रिप्लेस करूं तो मेरे पास f of 3x का एक्सप्रेशन आ जाए। सो व्हाट इज f of x? f of x को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर मैं परफॉर्म करूँ कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो मेरा डिटर्मिनेंट हो जाता है x + लैम्डा + x + x मतलब 3x + लैम्डा, x + x + लैम्डा + x फिर से 3x + लैम्डा, x + x + x + लैम्डा मतलब फिर से 3x + लैम्डा। बाकी दो कॉलम्स एज इट इज x + लैम्डा,
एक्स 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 प्लस लैम्डा। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट कॉलम से 3x प्लस लैम्डा कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर बच जाएगा 1 1 1 x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा। अब 1 माइनस 1 करके यहाँ 0 क्रिएट हो सकता है, 1 माइनस 1 करके यहाँ 0 क्रिएट हो सकता है, तो मैं परफॉर्म करूँगी रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1। क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स यहाँ से? 1 माइनस 1 गिव्स यू 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स देता है लैम्डा, x माइनस एक्स देता है 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स देता है लैम्डा, और ऊपर वही है 1x x प्लस लैम्डा। अब आप अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर, और इस डिटर्मिनेंट के बाहर बैठा था 3x प्लस लैम्डा विच इज ऑलरेडी सिटिंग, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा आ जाता है आपका एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ 3x क्या होगा? x की जगह 3x, मतलब x की जगह 3x रखोगे क्या आएगा? 9x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ 3x। मुझे परफॉर्म करना है एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों में लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर आ गया कॉमन, आया 9x प्लस लैम्डा माइनस 3x माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसल्स आउट, 9x माइनस 3x आता है 6x, 6x टाइम्स लैम्डा स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ एक्स, 6x into lambda square is your correct answer. Next question says the value of this determinant where a, b and c are the pth, qth and rth terms of a harmonic progression. अब याद करो कॉन्सेप्ट HP का, अगर a, b, c pth, qth और rth टर्म्स हैं HP के, तो 1 by a, 1 by b, 1 by c pth, qth और rth टर्म्स होंगे इस HP की कॉरेस्पॉन्डिंग AP के। अब अगर मैं बोल रही हूँ 1 by a, 1 by b, 1 by c are the pth, qth and rth terms of the AP, then suppose a is the first term and d is the common difference of the corresponding AP of the given HP. तो 1 by a हो गया pth term of the AP जिसका first term a है, common difference d है, तो क्या हो जाएगा 1 by a? फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, 1 बाय b हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस q माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और 1 बाय c हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको डेल ले लेते हैं फिलहाल। मेरे पास है BC CA AB, ओके, यहाँ पर है P Q R एंड 1 1 1। अब मैं क्या कर सकती हूँ ऑल्टरनेटिवली, मैं इसको ABC से मल्टीप्लाई करके ABC से डिवाइड कर सकती हूँ, इसको भी ABC से डिवाइड कर सकती हूँ और ABC से मल्टीप्लाई, तब भी ये वही रहेगा, इसको भी ABC से डिवाइड करा, ABC से मल्टीप्लाई किया, तब भी ये वही रहा। एक और ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया मैंने इसके अलावा मैंने कहा रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3, क्यों? उससे p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1 क्रिएट हो जाएगा, जो मुझे चाहिए टू यूज दिस फैक्ट। तो अब डेल क्या बन गया फाइनली? आप देख सकते हैं पहली रो से ABC कॉमन निकल आएगा पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर, और BC अपॉन ABC बन जाएगा 1 अपॉन a, CA अपॉन ABC बन जाएगा 1 अपॉन b, और AB अपॉन ABC बन जाएगा 1 अपॉन c। यहाँ आ जाएगा p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1, 1 1 1। अब आप परफॉर्म करेंगे रो 1 गोज टू रो 1 माइनस d टाइम्स रो 2। उससे क्या होगा ना, ABC तो बाहर है ही, यहाँ आ जाएगा 1 बाय a माइनस d टाइम्स p माइनस 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1 बाय b माइनस डी टाइम्स q माइनस 1, और इसकी थर्ड एंट्री होगी 1 बाय c माइनस डी टाइम्स r माइनस 1। राइट, दिस इज योर वेरी फर्स्ट रो। यहाँ पर आपके पास बैठा होगा p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1, 1 1 1।
अब देखो 1 बाय ए माइनस डी टाइम्स पी माइनस 1 है कैपिटल ए, 1 बाय बी माइनस डी टाइम्स क्यू माइनस 1 है कैपिटल ए, 1 बाय सी माइनस डी टाइम्स आर माइनस 1 है कैपिटल ए। तो ये एंट्री कैपिटल ए है, ये एंट्री कैपिटल है, ये एंट्री कैपिटल है, तो मेरा ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है? लेट मी राइट हियर, ए बी सी बाहर है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए 1 1 1 p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1। इस पूरी जगह से मैं कैपिटल ए को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 1 1 1। मेरी दो रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम हो चुकी हैं, द डिटर्मिनेंट विल हैव वैल्यू इक्वल टू 0, सो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 एंड दैट्स हाउ यू टैकल दिस क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है x y z है पॉजिटिव नंबर्स सच दैट y and z have 1 and 0 at their units place and del is this determinant। अब units place किसके रिस्पेक्ट में गिवन है वो आपको अगली स्टेटमेंट से समझ आएगा कि del plus 1 is divisible by 10 then x has at its units place what। बेसिकली x, y और z नंबर्स हैं जिनको 10 से डिवाइड किया जा रहा है। जब x को 10 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्वोशंट आ रहा है x, रिमाइंडर मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, सपोज लैम्डा है। लेकिन जब y को मैंने 10 से डिवाइड किया तो y आ रहा है क्वोशंट स्मॉल y और रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। ये देखो, व्हेन y इज डिवाइडेड बाय 10 यू गेट द रिमाइंडर 1, और जब z को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है 0, क्वोशंट सपोज स्मॉल z है, रिमाइंडर है 0, तो z की शक्ल ऐसी होगी। अब इस डिटर्मिनेंट का नाम डेल है। कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z की जगह मैं ये लिख दूंगी तो मेरे पास आएगा 10x प्लस लैम्डा 10y प्लस 1 एंड 10z प्लस 0, दिस इज 4 0 1 एंड दिस इज 1 1 0। जब भी आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई कॉलम या कोई रो सम ऑफ टू टर्म से एक्सप्रेस हुआ होता है तो पूरे डिटर्मिनेंट को मैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर लिख सकती हूँ। यहाँ आ जाएगा 10x 10y 10z 4 0 1 1 1 0 प्लस लैम्डा 1 0 4 0 1 1 1 0। इस पूरे कॉलम से 10 निकल जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये पूरी चीज़ को सपोज मैं k मान लेती हूँ, वॉट एवर इट इज, सपोज ये स्मॉल k के बराबर है। कोई फिक्स्ड क्वोशंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ एक्स वाई जेड वेरिएबल्स नहीं है, कॉन्स्टेंट्स ही हैं। कोई एक क्वोशंट होगा यहाँ जो स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ का क्वोशंट स्मॉल y से, यहाँ का क्वोशंट स्मॉल z से, तो ये फिक्स नंबर्स हैं, दे आर नॉट वेरिएबल्स। इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में ही आएगी, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आएगी। डोंट कंफ्यूज एक्स वाई जेड विथ वेरिएबल। हर जगह एक्स वाई जेड जहाँ लिखा होता है वो वेरिएबल नहीं होता है। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। यहाँ पर वो कांस्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बस उस कांस्टेंट की असल वैल्यू नहीं पता तो हमने एक्स वाई जेड लिख दी, एंड हेंस दिस इज अ कांस्टेंट के, सम कांस्टेंट के। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करोगे आएगा 1 माइनस लैम्डा। तो मेरे पास डेल किसके बराबर आ गया, 10k प्लस 1 माइनस लैम्डा। अब मुझे पता है लैम्डा प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 10, क्वेश्चन ने कहा। इसके हिसाब से लैम्डा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10k प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, मतलब 10k प्लस 2 माइनस लैम्डा। अगर लैम्डा प्लस 1 डिविजिबल है 10 से, मतलब 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो लैम्डा प्लस 1 लिखा जाएगा 10 इंटू समथिंग प्लस 0, पर फिलहाल लैम्डा प्लस 1 लिखा जा रहा है 10 इंटू के प्लस 2 माइनस लैम्डा। दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा हैज टू बी 0, मतलब लैम्डा विल बी 2। सो एट द यूनिट्स प्लेस कैपिटल X हैज 2। Understood? This is how you deal the question. Nice question. Let's move to the next one. If in a triangle ABC this determinant is 0, तो मुझे पूछी गई है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C। अब फर्स्ट कॉलम पूरा 1 1 1 है, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। सपोज मैं इस डिटर्मिनेंट का नाम डेल रखती हूँ, तो 1 टाइम्स ऑफ C स्क्वायर माइनस AB, then you have minus 1 times of AC minus B square, and then you have plus 1 times of A square minus BC। ये चीज मुझे 0 दी हुई है, ध्यान से देखो ये क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB
माइनस बी सी माइनस सी ए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ वहाँ चला गया तो ये भी गायब, दिस इज 0। आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव। जब नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम 0 होता है, इसका मतलब हर एक टर्म को 0 होना पड़ेगा, तभी उनका सम 0 होगा। तो इससे मेरे पास आया a माइनस बी का स्क्वायर इज 0 और b माइनस सी का स्क्वायर इज 0 और c माइनस ए का स्क्वायर इज 0। पर किसी रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 होगा जब वो रियल नंबर खुद 0 हो। दैट मीन्स a माइनस बी इज 0 मतलब a इज सेम एज b, b माइनस सी इज 0 मतलब b इज सेम एज C and C minus A is 0 मतलब C is same as A। ABC रिप्रेजेंट करते हैं मेरे ट्राइंगल ABC के साइड्स को, तो इससे मुझे पता चलता है कि ट्राइंगल ABC के तीनों साइड्स सेम हैं, तो ट्राइंगल ABC है मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि हर एक एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C होगा 60 डिग्रीज, राइट। व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ पर भी 3/4, यहाँ पर भी 3/4, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 गिव्स यू व्हाट, 9/4, एंड देयरफॉर A is the correct option. Okay? Next question says this is a system of linear equations and this is having a non-zero solution. ठीक है, ध्यान से देखो, ये homogeneous system of equations है और इसका non-trivial solution है। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स मेथड रिकॉल करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट है 0, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट होता नॉन जीरो तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, पर यहाँ पर वो कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज 1 1 1 2a 3b 4c a b c, this determinant is 0 because your coefficient matrix is singular अगर इस homogeneous system का नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं परफॉर्म करूंगी ρ2 goes to ρ2 minus ρ1 and ρ3 goes to ρ3 minus ρ1, तो उससे आ जाएगा मेरे पास 1 2a a 1 minus 1 0 3b minus 2a and b minus a, यहाँ पर भी 1 minus 1 0 4c minus 2a c minus a। जब इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट, दिस इज 0, फर्स्ट कॉलम के अलोंग खोलोगे तो क्या मिलेगा, 3b minus 2a इंटू c minus a माइनस b minus a इंटू 4c minus 2a, दिस इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बहुत आसानी से, तो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ 1/b इज 1/a प्लस 1/c। इससे ये समझ आता है कि 1/a 1/b 1/c AP में है, या फिर ABC जो कि 1/a 1/b और 1/c के रेसिप्रोकल्स हैं, ABC HP में है। मेरे पास ABC के बारे में सवाल था और मुझे मिल गया ABC HP में है, क्योंकि मेरे सोल्यूशन में मुझे मिल रहा था 1/a 1/b 1/c AP में है, तो उनके रेसिप्रोकल्स HP में हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिटर्मिनेंट इन्वॉल्विंग फैक्टोरियल्स। अब अगर आप लोग एक एक फैक्टोरियल इवैल्यूएट करके डिटर्मिनेंट को एक्सप्लिसिटली कंप्यूट करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे स्मार्ट प्ले करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिटर्मिनेंट की और फैक्टोरियल की। बेसिकली यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, ठीक है, 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, राइट। फिर यहाँ है 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल और यहाँ पे 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर है 12 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली फर्स्ट रो से कॉमन निकल रहा है 10 फैक्टोरियल, सेकेंड रो से कॉमन निकल रहा है 11 फैक्टोरियल और थर्ड रो से 12 फैक्टोरियल। तो बाहर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। अंदर बच जाएगा 1 11, 12 इंटू 11 विच इज 132, 1 12, 13 इंटू 12 विच इज 156 एंड
यहाँ से 12 फैक्टोरियल कॉमन निकला, बचा 113, 14 इंटू 13 विच इज़ 182। अब हम परफॉर्म करेंगे, वापस से वही आ गया ना, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2। तो मेरा डेल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। फर्स्ट रो रिमेन्स द सेम, 1 11 132। Then 1 minus 1 gives you 0, 12 minus 11 gives you 1, and you have 156 minus 130, 156 minus 132 which gives you 24. Okay? Now यहाँ पर क्या आता है, 1 minus 1 gives you 0, 13 minus 12 gives you 1, 182 minus 156 gives you 26. कुछ नहीं करना, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लो, क्या आंसर आएगा? लेट्स ट्राई टू इवैल्यूएट, क्या आंसर आएगा? 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ आएगा 26 माइनस 24 मतलब 2, दैट इज इट। सो यू हैव ट्वाइस ऑफ 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल एज योर वेरी आंसर। ओके, ये है अगला सवाल, वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। पहले ही गिवन है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, क्या आएगा डिटर्मिनेंट को, माइनस एक्स टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगला टर्म होगा माइनस एक्स टाइम्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, and then you have plus 2 times minus 4 minus x square. This is not equal to 0 क्योंकि मुझे नॉन सिंगुलर दी हुई है। ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एंड हियर यू विल हैव माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर इज 0। माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, बचता है 2x स्क्वायर माइनस 8। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस डिटर्मिनेंट को नॉन सिंगुलर आने के लिए x कुछ भी हो सकता है, बस 2 माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो दिस विल बी नॉन सिंगुलर फॉर ऑल x अदर दैन 2 एंड माइनस 2। इसके अलावा कोई भी x रख लो, ये नॉन सिंगुलर आएगा, बस इन दोनों को मत रखो, ठीक है। f of theta given है, then the set f of theta where theta is varying from 0 to pi by 2, this is greater than equal to 0 less than equal to pi by 2 is what? अब यहाँ पर f of theta ध्यान से देखो, ये 1 है, ये माइनस 1 ऐड करेंगे 0, ये tan थीटा, ये माइनस tan थीटा ऐड करेंगे 0, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 3, उससे f of theta क्या आ जाएगा, 1 minus 1 is 0, tan theta plus minus tan theta is 0, and 1 plus 1 gives you 2. Rest as it is, this is minus tan theta, this is 1 and this is tan theta, this is minus 1 minus tan theta, and this is 1. Obviously first row के along expand करेंगे, क्या आ गया, twice of tan square theta plus 1, तो 1 plus tan square theta, क्या होता है ये, sec square theta। अब एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा हम सबको पता है इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब sec स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 2 sec स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into 1 which is 2. That means f of theta is greater than equal to 2 for all theta lying between 0 and pi by 2. तो f of theta कहाँ लाई कर गया, 2, इन्फिनिटी, जहाँ पर 2 इंक्लूडेड है क्योंकि मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया है, एंड ओपन एट इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी रियल नंबर होता नहीं, तो हम उसे इंटरवल में कभी भी इंक्लूड करते नहीं। सो एफ ऑफ थीटा इसमें बिलोंग करेगा, एंड देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो दैट्स हाउ वी अकम्प्लिश द सोल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।